की थी। सूरज ये सब सुनकर ईसा को अपना लेता है। हुआ कुछ ऐसा कि जब ईसा का पल्लू हवा से उड़कर सूरज के हाथ पर पड़ जाता है तो सूरज आंखों में आंसू लेकर ईसा से बोलता है, मिसेज आकाश, किसी पराये मर्द पर आपका पल्लू गिरे ये आप पर शोभा नहीं देता है। मेरा नहीं तो कम से कम किसी पति का तो वफादार रहिए। ईसा ये ताना सुनकर कंट्रोल नहीं कर पाती और बोल देती है, मेरा सिर्फ एक ही पति है, आई.एस. सूरज। अगर आप ईसा के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट ईसा जरूर लिखें। सूरज यह सब सुनकर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसके दिल में अब तक यही जहर भरा था कि ईसा ने उसे धोखा दिया है और आकाश से शादी कर ली। वह अपने जज्बातों को दबाते हुए बस इतना कहता है, मिसेज आकाश, ये सब ड्रामा अब मेरे सामने मत कीजिए। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और ईसा का पल्लू उड़कर सीधे सूरज के हाथों पर आ गिरता है। उस एक पल में जैसे समय रुक जाता है, दोनों की सांसें थम जाती हैं। सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए दर्द भरी आवाज में कहता है, मिसेज आकाश, किसी पराये मर्द पर आपका पल्लू गिरना आपको शोभा नहीं देता। कम से कम अपने पति के प्रति वफादार तो रहिए। यह ताना ईसा के दिल को चीर देता है। सालों का दर्द एक ही पल में बाहर आ जाता है और वह चिल्लाकर कहती है, मेरा सिर्फ एक ही पति है, आई.एस. सूरज। पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और परिवार के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ईसा रोते हुए बताती है कि उसकी और आकाश की शादी सिर्फ एक नाटक थी, एक मजबूरी थी, एक योजना थी, ताकि सूरज सुरक्षित रह सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। वह कहती है कि हर सांस में उसने सिर्फ सूरज का नाम लिया है। सूरज के अंदर तूफान मच जाता है। उसे याद आता है वो दिन जब उसे लगा था कि ईसा ने उसे धोखा दिया, वो दिन जब उसने अकेले संघर्ष किया, वो रातें जब उसने सिर्फ नफरत के सहारे खुद को मजबूत बनाया। लेकिन आज वही नफरत उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। उसकी आत्मा उसे झकझोर रही थी कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की है। आकाश बीच में आता है और गुस्से में कहता है कि ये सब झूठ है। लेकिन तभी ईसा उसकी आंखों में आंख डालकर कहती है, अगर मैंने कभी तुमसे प्यार किया होता तो आज भी सूरज का नाम मेरी सांसों में नहीं होता। यह सुनकर आकाश का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन अब सच सबके सामने आने लगा था। सूरज धीरे धीरे ईसा के पास आता है। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि सवाल थे। वह पूछता है, अगर ये सब सच है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ईसा रोते हुए बताती है कि अगर वह सच बताती तो दुश्मनों की नजरें सूरज पर और ज्यादा पड़तीं और उसकी जान खतरे में पड़ जाती। उसने खुद को बदनाम किया ताकि सूरज सुरक्षित रह सके। सूरज का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इस बार दर्द में भी सच्चाई की गर्माहट थी। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की को वह बेवफा समझता रहा, वह तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह पहली बार ईसा के सामने अपने दिल को खोल देता है। ईसा धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैंने हर दिन तुम्हारे लिए जिया है सूरज, तुम्हारी हर जीत में मेरा त्याग छुपा है। सूरज उस स्पर्श को महसूस करता है और उसके अंदर का पत्थर पिघलने लगता है। वह पहली बार उसे उसी प्यार भरी नजर से देखता है जैसे पहले देखा करता था। तभी परिवार के लोग भी इस सच्चाई को समझने लगते हैं। ताई मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ईसा को गले लगा लेती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जिस लड़की को गलत समझा वही उनके बेटे की सबसे बड़ी हमसफर थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आकाश इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में जलन और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन कसम खाता है कि वह इस रिश्ते को कभी पूरा नहीं होने देगा। सूरज अब एक आई.एस. ऑफिसर है, लेकिन आज वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक प्रेमी भी था, जिसने अपने प्यार को खोकर फिर से पाया था। वह सबके सामने ईसा का हाथ पकड़ता है और कहता है, आज से तुम्हें किसी से छुपकर जीने की जरूरत नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ईसा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था, लेकिन इस खुशी के पीछे आने वाले तूफान की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। रात खत्म होती है, लेकिन कहानी नहीं।
क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। क्या सूरज और ईसा का प्यार हर साजिश को पार कर पाएगा? क्या आकाश का बदला उनके रिश्ते को फिर से तोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ब्रह्मचारी का संकल्प और एक प्रेमिका का त्याग मिलकर हर मुश्किल को हरा पाएगा, या फिर किस्मत एक बार फिर इन दोनों को अलग कर देगी? पार्टी की उस रात के बाद जैसे पूरे शहर में एक ही चर्चा थी। आईएएस सूरज और ईसा का अधूरा प्यार अब फिर से पूरा होने जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ सूरज और ईसा अपने रिश्ते को नया नाम देने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आकाश के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। उसने ठान लिया था कि अगर ईसा उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी की भी नहीं होगी। अगली सुबह सूरज अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन आज उसका ध्यान फाइलों में नहीं बल्कि ईसा के उन शब्दों में अटका हुआ था, मैंने हर सांस में सिर्फ तुम्हारा नाम लिया है। वह खुद से सवाल कर रहा था कि क्या वह इतने सालों तक एक झूठ के सहारे जीता रहा? क्या उसने अपने ही प्यार को बिना समझे सजा दे दी? तभी उसके टेबल पर एक फाइल आती है जिसमें शहर के सबसे बड़े गैंग का नाम होता है, और उस गैंग के पीछे छुपा नाम देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह नाम था आकाश।